एक अट्रैक्टिव स्पीकर का मतलब हमेशा बस पब्लिक में बात करना और प्रेजेंटेशन देना ही नहीं होता, लेकिन हम रोज रोज छोटी छोटी बातों में, इवन हर फील्ड में ब्यूटीफुल टॉकिंग स्टाइल्स का यूज कर सकते हैं। हर कोई लोगों को अट्रैक्ट करना चाहता है, इन्फ्लुएंस करना चाहता है, लीड करना चाहता है, अपनी अच्छी इमेज क्रिएट करना चाहता है, लोगों का अटेंशन लेना चाहता है अपने बात करने के तरीके से। चलो इसको इस तरह से देखो कि आप किसकी और ज्यादा अट्रैक्टिव फील करोगे। वो जो एकदम सही से वेल ड्रेस्ड एंड स्टाइलिश दिख रहा है लेकिन बिल्कुल भी आपको भाव नहीं दे रहा, इंटरेस्ट नहीं है और उस कारण से हम उससे कनेक्शन नहीं बना पा रहे, या फिर ऐसा व्यक्ति जो जीन्स टी शर्ट के साथ कैजुअली ड्रेस्ड अप है लेकिन आपके साथ कॉन्वर्सेशन में एक्टिवली इंगेज्ड है, जो वास्तव में आपको अपने बारे में अच्छा महसूस करवा रहा है। ऑब्वियसली सबको सेकंड वाला टाइप ज्यादा अट्रैक्टिव दिखेगा। इससे ये पता चलता है कि जो ऑथेंटिक होता है, काइंड होता है और दूसरों में जेन्युइन इंटरेस्ट शो करता है, वो ही ज्यादा अट्रैक्टिव दिखता है। और इसी तरह हम अच्छे रिलेशनशिप्स या कनेक्शंस बना सकते हैं। अगर आप भी बात करते वक्त सामने वाले पे अच्छा इंप्रेशन छोड़ना चाहते हो तो उसके लिए मैं आपको 5 ऐसे ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप कहीं भी किसी के भी साथ कॉन्फिडेंटली और अट्रैक्टिवली बात कर पाओगे। नंबर 1, स्टे इन योर जोन ऑफ जीनियस। आपने नोटिस किया होगा कि जो बहुत प्रोफेशनल्स लोग होते हैं वो पब्लिक स्पीकिंग के दौरान वैसा ही साउंड करते हैं जिस चीज में वो स्ट्रॉन्ग या एक्सपर्ट होते हैं। जैसे लेट एपीजे अब्दुल कलाम सर, जो कि इंडिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं। वो एडमायर किए जाते हैं उनकी स्पीकिंग स्किल्स के लिए। उनकी स्पीचेस पूरी विजडम, इंस्पिरेशन और इंडिया को बेटर बनाने की विजन से भरी होती थी। उनसे हर कोई आसानी से कनेक्ट हो पाता था क्योंकि वो उनके जीनियस जोन में रहना जानते थे। जिन चीजों की उन्हें अच्छी खासी नॉलेज थी उन पर वो बहुत कॉन्फिडेंटली बात करते थे और सबको इंस्पायर कर देते थे। आपने कभी भी ऐसा नहीं सुना होगा कि इलॉन मस्क क्रिकेट के बारे में बात कर रहे हैं और MS धोनी इलेक्ट्रिक कार्स के बारे में बता रहे हैं। ऐसे ही कई सारे महान लोग जो अपनी जीनियस जोन में रह के सबको इम्प्रेस कर देते हैं, क्योंकि ये लोग फेक बातें नहीं करते। इन्हें पता होता है कि ये क्या बोल रहे हैं। ओरिजिनलिटी के साथ ही कॉन्फिडेंस आता है क्योंकि हमको हमसे बेहतर कोई नहीं समझता, लेकिन हम अपनी यूनिकनेस को बाहर लाने से डरते हैं। जापानीज यूनिवर्सिटी के एक सर्वे में बताया कि लोगों का सबसे बड़ा कॉमन फियर होता है पब्लिक स्पीकिंग। अगर आप चाहते हो कि दूसरे आपको एक्सेप्ट करें तो पहले आपको खुद को एक्सेप्ट करना होगा। इसलिए हमेशा अपने जीनियस जोन में रहो और ऑथेंटिक रहो। अगर आप किसी चीज के बारे में नॉलेज रखते हो और उस पर बात करोगे तो ऑटोमेटिकली लोग आपको सुनेंगे और आपकी बातों से अट्रैक्ट होते चले जाएंगे। इनमें कोई भी सब्जेक्ट इंक्लूड हो सकता है या फैक्ट्स इंक्लूड हो सकते हैं या कोई स्टोरीज जिनकी आप अच्छी नॉलेज रखते हो। नंबर 2, यूज टंग ट्विस्टर्स टू प्रैक्टिस प्रोनाउंसिएशन। कठिन वर्ड बोल के देखने का प्रयास किया करो। जब भी हम कोई बात लड़खड़ा कर कहते हैं तो कोई भी समझ नहीं पाता कि हम क्या बोलना चाहते हैं। जब भी आप स्पष्ट भाषा में बात नहीं कर पाते या बोलते वक्त लड़खड़ाते हो तो इससे सामने वाला ऑकवर्ड फील करता है और उसे आपकी बात सुनना भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन वहीं अगर लोग अच्छे से और स्पष्ट बात कहते हैं या अपने शब्दों को सही से प्रोनाउंस करते हैं, वो ज्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट मालूम होते हैं। फ्लुएंटली बोलना एक आर्ट की तरह होती है, बट इट स्टार्ट्स विद द सिंपल एक्ट ऑफ ट्रेनिंग योर माउथ टू मूव इन अ सर्टेन वे। मतलब आप प्रैक्टिस करके अपने बोलने के तरीके को सुधार सकते हो। जैसे हम बचपन में नहीं टंग ट्विस्टर्स का यूज करते थे, लाइक चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, या फिर कच्चा पापड़ पक्का पापड़। इसी तरह आप भी कुछ हिंदी और कुछ इंग्लिश टंग ट्विस्टर्स को बार बार बोल के प्रैक्टिस करो। फॉर एग्जाम्पल, रेड लेदर येलो लेदर, रेड लेदर येलो लेदर, या फिर सैली सेल्स शेल्स बाय द सी शोर। या कुछ हिंदी वाले जैसे ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की, या फिर पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। आप भी कुछ ऐसे टंग ट्विस्टर्स का प्रयोग करके और इन्हें बार बार रिपीट करके अपने बोलने की स्किल को सुधार सकते हो। और जब भी आपको किसी इवेंट में जाना हो या कोई स्पीच देने या कोई प्रेजेंटेशन देने जाना हो, आप इन्हें प्रैक्टिस करके कहीं भी बिना लड़खड़ाए अच्छे से बातचीत कर सकते हो और आप बिना अटके अपनी बात सामने वाले को अट्रैक्टिवली और स्पष्ट कन्वे कर पाओगे। नंबर 3, मेक अ गुड वोकल इम्प्रेशन। देखो, शुरुआत हमेशा आपकी आवाज किस तरह से साउंड कर रही है उससे होती है। योर वॉइस कैन चेंज योर लाइफ, और ये साइंस ने प्रूव भी किया है। 2017 में येल यूनिवर्सिटी के द्वारा की गई स्टडी इस फैक्ट को कंफर्म करती है कि आप उसी पर्सन पे ज्यादा बिलीव करते हो, ट्रस्ट करते हो, लाइक करते हो जो जैसे साउंड करता है। फर्स्ट इंप्रेशन से ही सब आपको जज करते हैं।
जैसे ही आप किसी को कॉल करते हो और जैसे ही सामने से कोई हेलो बोलता है, आप उसकी आवाज के साउंड से ही उसका फर्स्ट इंप्रेशन चेक करते हो कि वो सैड है या फिर हैप्पी। हम यूजुअली फर्स्ट फ्यू सेकंड में ही पकड़े जाते हैं। हम जिस भी सिचुएशन में होते हैं, हमारी आवाज अपने आप चेंज हो जाती है। जब भी आप खुद से बात करते हो तो आपकी आवाज धीमी होती है। जब आप दोस्तों के साथ बात करते हो तो तेज आवाज में बोलने लग जाते हो। जब आप स्टेज पर कोई स्पीच देते हो तो आप नर्वस साउंड करते हो। और जब आपको पता लग जाएगा कि किन सिचुएशन में आपकी आवाज अनअट्रैक्टिव या नेगेटिव साउंड करती है, तब आप उसे सुधार पाओगे। तो बेस्ट तरीका क्या होगा कॉन्फिडेंट साउंड करने का? इसके लिए आप अपनी आवाज के अलग अलग वर्जन्स को रिकॉर्ड कर लो। जैसे जब आप मीटिंग में हो तो उस आवाज को रिकॉर्ड कर लो, जब आप अपने लव्ड वंस के साथ हो तो उसे रिकॉर्ड कर लो, खुद से बात करते हुए भी अपने आप को रिकॉर्ड करो। हो सकता है आपको ये करने में थोड़ी डिफिकल्टी हो या ऑकवर्ड फील हो, लेकिन ये टेक्निक सभी एक्सपर्ट कॉन्वर्सेशनलिस्ट रिकमेंड करते हैं। इस तरह से जब भी आप खुद के अलग अलग वर्जन्स को रिकॉर्ड कर लोगे तो आप रियलाइज कर पाओगे कि आपको कब, कहाँ, क्या नहीं बोलना चाहिए और कैसा साउंड करना चाहिए, और आप सेम गलती दोबारा रिपीट नहीं करोगे। और इसी तरह आपके मूड या इमोशन जिस भी सिचुएशन में जैसे भी होते हैं वो सामने वाला भी पता लगा सकता है। अगर आपका अच्छा दिन नहीं गया तो लोग आपकी आवाज से पता लगा लेंगे। अगर आप अच्छा महसूस करोगे तो भी लोग आपकी आवाज की टोन से पहचान लेंगे। लोग आपके इमोशंस को आपकी आवाज में सेंस कर सकते हैं। बैड इमोशंस के साथ आप बिल्कुल भी अच्छा साउंड नहीं करोगे। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बोलते टाइम आप अट्रैक्टिव एंड पॉजिटिव साउंड करो। नंबर 4, ऑप्टिमाइज योर स्पीकिंग रेट। दोस्तों, क्या आपको ये बात पता है कि एक एवरेज इंसान की कॉन्वर्सेशन रेट 120 टू 150 वर्ड पर मिनट होती है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग जो लोग मॉडरेटली फास्ट पेस में बात करते हैं वो ज्यादा इंटेलिजेंट, पर्सुएसिव और सोशली अट्रैक्टिव होते हैं। और यही वो रीजन है कि जिसकी वजह से आपको ज्यादातर मोटिवेशनल स्पीकर्स या सेलिब्रिटीज इसी रेट में बात करते दिखेंगे। और वहीं जो लोग 1 मिनट में 100 वर्ड्स के आसपास बोल पाते हैं उन्हें ज्यादा समझदार नहीं समझा जाता। क्या जल्दी बोलना सही है? और अगर हाँ तो कितना तेज? अकॉर्डिंग टू नेशनल सेंटर फॉर वॉइस एंड स्पीच, हमारी स्पीकिंग रेट जनरली लिसनर कैसा सुनना प्रेफर कर रहा है उस पर डिपेंड करता है, और वो ही मोस्ट इफेक्टिव कॉन्वर्सेशन होती है किसी भी इंफॉर्मेशन को अच्छे से कन्वे करने के लिए, जो कि लगभग 140 टू 160 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। और सिचुएशन के हिसाब से आपको अपनी स्पीकिंग रेट को एडजस्ट करना भी आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी नॉन नेटिव ग्रुप के लोगों से बात कर रहे हो, तब आपको अपनी स्पीकिंग रेट को थोड़ा स्लो डाउन करके बात करना होगा ताकि वो आपकी बात अच्छे से समझ पाए। ऑन दी अदर हैंड, जहाँ पे बहुत ज्यादा इंगेजिंग या इमोशनल टाइप की कॉन्वर्सेशन होती है, आप अपनी आवाज की गति को उस हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो। और कई सारे फैक्टर्स हैं जिन्हें बात करते वक्त हमें ध्यान में रख के चलना चाहिए, जैसे कि क्लैरिटी। मेक श्योर कि आप हर वर्ड्स को क्लियर बोलें, वो अच्छे से सुनाई और समझ में आ रहा हो। जल्दी जल्दी बोलने से हमारे बोले गए वर्ड्स एक साथ अच्छे से नहीं सुनाई में आते, उससे लिसनर्स को सुनने में दिक्कत होती है। पॉज एंड एम्फेसाइज। अगर आप बोलते टाइम बीच बीच में पॉज लेके सेंटेंसेस बोलोगे या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे ज्यादा एम्फेसाइज करोगे तो इससे सामने वाला आपकी बात को अच्छे से प्रोसेस और एब्जर्व कर पाएगा। हमेशा याद रखें कि आपकी स्पीकिंग रेट फ्लेक्सिबल रहे और कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस में आप अपनी स्पीकिंग रेट उस अकॉर्डिंग एडेप्ट कर लें। बस आपको ऑडियंस के रिएक्शन पे अटेंशन देने की जरूरत है। अगर आप कंफ्यूजन, डिसएंगेजमेंट के साइंस नोटिस करते हो तो तुरंत अपनी बात करने की पेस को एडजस्ट करने का ट्राई करो। नंबर 5, यूज गेस्चर्स। गेस्चर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी कम्युनिकेशन में। गेस्चर्स के जरिए हम अपनी बात को और ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। गेस्चर्स के कारण हम अपने इमोशंस या मीनिंग को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो हम सिर्फ वर्ड्स के साथ नहीं कर सकते। नॉन वर्बल क्यूज लाइक गेस्चर्स आपकी कम्युनिकेशन को इंगेजिंग और मेमोरेबल बना सकती है। गेस्चर्स का यूज करने से आपके वर्ड्स की वैल्यू 60% तक बढ़ जाती है। गेस्चर्स का यूज करते वक्त बस इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि वो नेचुरल और पर्पसफुल होना चाहिए और आपके मैसेज को अच्छे से कन्वे करना चाहिए, वरना ऊट पटांग गेस्चर शो करने से नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। जैसे कि हैंड मूवमेंट्स करना। जब भी आप किसी के बारे में बताओ या किसी टॉपिक से रिलेटेड किसी एक्शन के बारे में बताओ, तब आप इसका यूज कर सकते हो। फॉर इंस्टेंस, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की साइज के बारे में बता रहे हो तो आप अपने हैंड्स का यूज करके उसकी डायमेंशन, जैसे वो बड़ा है या छोटा, या उसकी शेप बता सकते हो अपने फिंगर्स का यूज करके। पॉइंटिंग, आप अपने इंडेक्स फिंगर का यूज करके डायरेक्ट किसी को या पर्सन को या कोई डिटेल को पॉइंट करके बता सकते हो। हैंड टू हार्ट गेस्चर्स, आप अपने दिल पे हाथ रख के आप सिंसियरिटी को शो कर सकते हो, थैंक यू बोल सकते हो। इससे हम सामने वाले से इमोशनली कनेक्ट कर पाते हैं। यूज ऑफ प्रॉप्स,
आप चीजों का भी यूज कर सकते हो, जैसे माना आप कोई प्रोडक्ट की जानकारी दे रहे हो तो उस प्रोडक्ट या ऑब्जेक्ट को अपने हैंड्स का यूज करके उसे डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो। एम्बलम्स, आप अपने हैंड्स का यूज करके सिंबल्स क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ओके बोल रहे हो तो थम्स अप शो कर सकते हो। यू, मी, वी, जब भी आप किसी के बारे में बात कर रहे हो तो उसकी ओर पॉइंट कर सकते हो। जैसे आपने पूछा कौन, मैं, तो आप खुद की ओर पॉइंट करो, या दूसरे के बारे में बात करो तो उसकी ओर पॉइंट करके बताओ। ब्रिंग थिंग्स टुगेदर, जब भी आप किसी चीज को एक होता हुआ शो करो तो अपने हाथों को सेंटर की ओर लेके आओ। बस याद रखें कि ओवर गेस्चर शो नहीं करना है, क्योंकि सामने वाला बेवकूफ नहीं होता, वो समझ जाता है आप अनकंफर्टेबल हो रहे हो और फिर ऐसे में सिचुएशन ऑकवर्ड हो सकती है और नेगेटिव इंप्रेशन शो होता है। इसलिए बात करते वक्त सही गेस्चर्स बहुत मायने रखते हैं। आई कांटेक्ट, जब भी आप किसी से कम्युनिकेट करते हो तो वर्ड्स के साथ साथ आपकी आईज भी कम्युनिकेट करनी चाहिए। अगर आप ग्रुप में बात कर रहे हो तो कुछ कुछ सेकंड्स जैसे 3 to 5 सेकंड्स में आपको सबके साथ आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखना है। बस ध्यान रखें कि आई कांटेक्ट बहुत ही नेचुरल होना चाहिए, वरना सामने वाला आपके देखने के तरीके से अजीब भी फील कर सकता है। आई कांटेक्ट के साथ एक ट्रस्ट, रेस्पेक्ट एंड इंटरेस्ट बिल्ड होता है, सामने वाला कनेक्ट हो पाता है, अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती है। ऑल्सो इट फैसिलिटेट्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इसलिए बात करते वक्त आई कांटेक्ट का खासकर ध्यान रखना। सो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इट वॉज वर्थ योर टाइम। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन को प्रेस कर लेना और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज शेयर करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड एंड रिमेंबर, इट्स ऑल अबाउट जस्ट माइंडसेट।